Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about types of thermometer, that is clinical and laboratory thermometer. In that, we have discussed about how to use and precautions while taking a reading in thermometer. Today, we are discuss about the effect of heat. हीट कॉज एक्सपांशन सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस में कैसे होता है वो हम देखेंगे एंड ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट. व्हेन you heat an object may changes take place. You understand this? Let's do simple activity. आप कोई भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है. Take a vessels and put a few pieces of raw vegetable into it. Fill the vessels to a brim with a water. Loose it tightly with a lid. Heat the vessels till water start boiling vigorously. What do you observe? क्या करना है, एक वेसल्स लेना है, उसमें रॉ वेजिटेबल्स डालना है और उसको रिम तक मीन्स कॉर्नर है वहाँ तक आपको, जो अपर कॉर्नर होती है वहाँ तक आपको पानी फिल करना है, फिर हीट करना है. तो क्या चेंजेस होगा वो आपको ऑब्जर्वेशन करना है. पानी है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा. यू ऑब्जर्व दैट वाटर बिकम हॉट. पानी गर्म होना, क्योंकि हमने स्टोव के ऊपर रखा है तो बॉइलिंग होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा. एज द वाटर हीट अप फर्दर, वाटर जैसे गर्म होता जाएगा, इट बिगिन्स टू ओवरफ्लो एंड वॉल्यूम इंक्रीज. आपको पता है कि हम लीड उसके ऊपर रखते हैं, कोई भी वेसल्स में पानी रखा है तो वो जब वो पूरा हीट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो ऊपर आ जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है और लीड कैसे वाइब्रेट करने लगती है, लीड ऊपर नीचे होने लगती है, बिकॉज हॉट जो पानी है वो गर्म हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपांड हो गया, इसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया. तो हीट कॉजेज एक्सपांशन. तो हीट ने क्या किया, एक्सपांशन किया, क्योंकि बिकॉज वाटर का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया. एज वाटर बॉइल्स स्टीम ऑल्सो कम आउट ऑफ द वेसल्स बाय पुशिंग द लीड. और फिर स्टीम है वो लीड को पुश करके बाहर आना स्टार्ट कर देगी. वाटर चेंज इट स्टेट ड्यू टू हीट. वाटर ने कौन से स्टेट में से कौन से स्टेट में चेंज किया, लिक्विड में से गैसियस स्टेट में. आफ्टर सम टाइम द पीस ऑफ वेजिटेबल्स गेट कुक. फिर थोड़ा देर के बाद वेजिटेबल्स, जो हमने रॉ वेजिटेबल्स डाला था वो भी कुक हो जाएंगे. थस अ नंबर ऑफ चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग हीटिंग. तो जब कोई भी चीज़ को आप हीट करते हो तो वेरियस चेंजेस टेक प्लेस होते हैं. So we can say that heat causes change in temperature, change of state, expansion and chemical change. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हीट की वजह से टेम्परेचर चेंजेस होता है, स्टेट चेंज हो सकता है, एक्सपेंशन होता है एंड केमिकल रिएक्शन होते हैं. इन दिस लेसन वी स्टडी ओनली अबाउट द एक्सपेंशन. हम यहाँ पे एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे. फर्दर हायर स्टैंडर्ड में टेम्परेचर, स्टेट कैसे चेंज होता है वो सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं हीट कॉजेज एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ हीट. हीट की वन ऑफ द इफेक्ट है एक्सपेंशन. All the substance, whether solid, liquid, gas, expand on heating and contract on cooling. कोई भी substance, liquid हो, gases हो या solid हो, उसको heat करोगे तो वो expand होगा and cool करोगे तो वो contract होगा. However, the extent of expansion is different from solid, liquid and gas. लेकिन जो degree नेस है, मीन्स कि कितना हो रहा है, कितने डिग्री में हो रहा है एक्सपेंशन, कितना परसेंटेज में एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो डिफरेंट है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से. वो सॉलिड में कितना हो रहा है, लिक्विड में कितना हो रहा है, गैसेस में कितना हो रहा है, वो डिपेंड है. तो हम वो देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस में कैसे हो रहा है. फर्स्ट वन, एक्सपेंशन इन सॉलिड. सॉलिड मॉलिक्यूल्स को अगर आप हीट दोगे तो कैसे एक्सपेंशन होगा. द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक. सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक है. आपने फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड एंड स्ट्रक्चर ऑफ गैसेस के बारे में देखा होगा. वो टाइटली पैक होते हैं, बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस नहीं होती है. द पोजिशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ऑलमोस्ट फिक्स इन द सॉलिड. क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये पूरी स्पेस है, ये स्पेस है और यहाँ पे इतने जो मॉलिक्यूल्स है वो इतना टाइटली पैक है कि कहीं पे स्पेस ही नहीं है, इतना इतना टाइटली पैक है. तो ऐसे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं, ठीक है, उसके बीच में स्पेस ही नहीं होती है. द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होती है उसको बोला जाता है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस. इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज ऑलमोस्ट निगलेबल इन सॉलिड. सॉलिड में ऑलमोस्ट कम होती है, नहीं होती है या ऑलमोस्ट बहुत कम होती है. Thus the force of attraction among these molecules is very strong. इसीलिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो होल्ड करके रखते हैं.
These molecules only vibrate about their main position. वो molecules जैसे आप गर्म करोगे, देखो आपको मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया, इतना टाइटली पैक है, तो जैसे आप उसको हीट करोगे तो वो इधर उधर सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन. On heating a solid, molecules start vibrating. As a result, intermolecular space increase. जैसे आप solid object को heat करोगे तो molecule से वो vibrate करेंगे और intermolecular space क्या होगी, थोड़ी बढ़ेगी. Means volume increase होगा. Thus the space occupied by molecules increase. Volume of solid increase. In simple words, solid expand on heating. Heating करने से solid में क्या होता है, expansion होता है. Next one, expansion in liquid. Liquid में क्या होता है? The molecule in liquid are less closely packed as compared to molecule in solid. Liquid जो molecules होते हैं, देखो ये molecules हैं, तो यहाँ पे जो molecules है उसके बीच में जो intermolecular space होती है वो ज़्यादा होती है comparison to solid. देखो ये space ज़्यादा है ना, space ज़्यादा. Thus, the space between molecules in liquid is more. As a result, molecules are some distance away from each other. The force of attraction भी क्या होगा, इतना ज़्यादा strong नहीं होगा. Molecules can thus move freely inside the liquid. जैसे हम उसको heat करेंगे तो liquid का जो molecules है, liquid substance है, उसके molecules है, जैसे हम heat करेंगे वो क्या होगा, ये यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, तो क्योंकि space ज़्यादा है and attraction force भी कम है, इसलिए intermolecular space है वो comparison to solid क्या होगा, increase होगा. On heating liquid, molecules start vibrating faster. As a result, the intermolecular space increase. This leads to increase in the volume of liquid. In simple word, liquid expand on heating. Expansion in liquid more than solid. Liquid में expansion solid के comparison में ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें space है तो ज़्यादा molecule से वो vibrate करना start करेंगे और उसका जो volume है वो increase हो जाएगा. Intermolecular space बढ़ जाएगी. Next, expansion in gases. Molecule in gases are very loosely packed as compare molecule in liquid. देखो ये molecules हैं तो gases में एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो जो देखो ये intermolecular space है वो कितनी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, वो अपनी पूरी पोजीशन चेंज कर देगा जब हम उसको हीट करेंगे तब. Thus, the space between molecules is maximum in the gases. Hence, the force of attraction between the gases molecule is negligible. तो यहाँ पे जो force of attraction होता है इन तीनों के बीच में बहुत कम होगा क्योंकि intermolecular space ही इतनी ज़्यादा है. The molecule of gases have a maximum freedom to move around independently. तो molecule जैसा हम heat करेंगे तो वो independently कहीं पे भी move करेगा. On heating, कहीं पे means यहाँ पे जो space है वहाँ पे, ठीक है, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है. सॉलिड में कैसे है, वो सिर्फ हिल सकता था, ठीक है, तो गैसेस में तो वो इंडिपेंडेंटली कहीं पे भी मूव कर सकता है. ऑन हीटिंग गैस molecule start moving more vigorously. As a result, the intermolecular space increase. This causes increase in a volume of gases. तो जैसे आप हीट करोगे तो जो गैसेस है, जो सब्सटेंस है, तो हीट करोगे तो उसका जो इंटरमोलेकुलर स्पेस है वो बढ़ेगी, तो ऑलमोस्ट स्पेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. मीन्स एक्सपेंशन ज़्यादा होगा. इन सिंपल वर्ड, गैस एक्सपैंड ऑन हीटिंग. एक्सपेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड की कंपेरिजन में गैसेस में एक्सपेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, वो जैसे फोर्स से हम उसको हीट करेंगे गैसेस सब्सटेंस को या गैसेस जो ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या होगा, इतना फोर्स से पूरा अपना जो एरिया है वो एक्सपैंड कर देगा. एक्सपेंशन अराउंड अस. एक्सपेंशन अराउंड अस हमारे इसके अलावा एप्लीकेशन आपको दी है कि कहाँ पर एक्सपेंशन होता है वो. यू मस्ट हैव सीन दैट वन एंड ऑफ स्टील ब्रिज इज मेड टू रेस्ट ऑन रोलर. Enough space is provided between rollers for expansion of steel during summer. देखो ये स्टील ब्रिज का दिखा है, तो उसका एक एंड होता है, वहाँ पर रोलर्स लगाए होते हैं और रोलर्स के बीच में स्पेस होती है. देखो यहाँ पे दिखा है, दोनों के बीच में स्पेस क्यों है, बिकॉज समर में हीट की वजह से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा. स्टील का बना है तो एक्सपेंशन होने की वजह से ये दोनों का एरिया है वो बढ़ जाएगा, इसीलिए उन दोनों के बीच में स्पेस रखी जाती है. ठीक है स्टूडेंट. सेकेंड, द फायर अलार्म कंसिस्ट ऑफ मेटल स्ट्रिप, वन ऑफ आयरन एंड अदर वॉज ब्रास. जो फायर अलार्म होता है जहाँ पे आग लगती है तो वो बुझ जाता है, ठीक है, तो उसका जो उसमें दो मेटल स्ट्रिप होती है, एक आयरन की होती है, एक ब्रास की होती है. ब्रास ज़्यादा एक्सपांड करेगा कंपैरिजन टू आयरन, ठीक है.
तो ब्रास इज अ वन टाइप ऑफ मेटल. व्हेन ब्रास स्ट्रिप इज हीटेड, जैसे आग लगेगी ब्रास स्ट्रिप है वो हीट होगी. इट बेंड ऑन साइड ऑफ आयरन स्ट्रिप, तो वो उसके साइड में जो आयरन स्ट्रिप है उसको क्या कर देगा, बेंड कर देगा. एज इट बेंड द सर्किट ऑफ बेल इज कंप्लीट, तो बेल की सर्किट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि पूरी सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगी. हम इस स्टैंडर्ड में सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 14 में. ये हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो कैसे सर्किट कंप्लीट होती है, तो हम जैसे स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, फैन ऑन हो जाता है, तो वो सर्किट कैसे कंप्लीट होती है वो हम देखेंगे. द बेल स्टार्ट रिंगिंग टू वाइब्रेट अलार्म, और बेल जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो वो बेल बजना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स अलार्म स्टार्ट हो जाएगा जैसे आग लगेगी. ऐसे फायर इज पुट आउट, द स्ट्रिप गेट कूल एंड स्ट्रेट अप अगेन, जैसे आग बुझ जाएगी स्ट्रिप कूल हो जाएगी और फिर से वो स्ट्रेट हो जाएगी. दिस कॉजेज द सर्किट टू ब्रेक, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जैसे वो गर्म होगी तो वो बेंड कर देगी आयरन स्ट्रिप को, और जैसे बेंड कर देगी तो वह जो सर्किट है वो क्या हो जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगी. वहाँ से सर्किट जैसे ब्रेक होगी वैसे ही अलार्म बढ़ जाएगा. तो आप जहाँ पे आग लगी है तो शॉर्ट ड्यूरेशन में आप आग को बुझा सकते हो. तो ऐसे नाउअडेज डाला जाता है सारे इंस्ट्रूमेंट में. एंड दस द स्विच ऑफ द अलार्म. During summer, iron expand. To allow expansion, space is left between two section of rail track. देखो यहाँ पे जो रेल ट्रैक के दो सेक्शन है उसके बीच में इतनी स्पेस होती है. आपने कभी मार्क किया है रेल ट्रैक को, तो ये स्पेस इसलिए होती है कि समर में ये एक्सपांड होता है आयरन हीट की वजह से, इसीलिए स्पेस रखी जाती है. क्योंकि अगर स्पेस नहीं होती और हीट की वजह से एक्सपांड होता तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट वन, लिक्विड थर्मोमीटर आर ऑल्सो बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट लिक्विड एक्सपांड ऑन हीटिंग. थर्मोमीटर जो हम मर्क्यूरी उसमें डालते हैं, आपको पता है, जैसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो वो मुंह में रखेंगे टंग के नीचे, तो हमारा टेम्परेचर की वजह से वो क्या होता है, एक्सपांड होगा और वो ऊपर जाएगा और हम रीडिंग करेंगे, जो हमने आगे इस चैप्टर में देखा. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट ट्रांसफर कैसे होती है. When hot tea in a cup is poured in a saucer, जैसे आप गर्म टी को सॉसर में डालोगे, वो कप में है जो चाय है वो, और उसको सॉसर में डाल रहे हो. इट इज़ ऑब्जर्व दैट सॉसर गेट वार्मर एंड द टी लिटिल कोल्डर. थोड़ी देर के बाद देखोगे तो सॉसर जो है वो गर्म हो जाएगी एंड टी है वो थोड़ी कंपैरिजन टू ठंडी हो जाएगी. हॉट टी ट्रांसफर सम ऑफ हीट टू सॉसर. हॉट टी ने हीट ट्रांसफर किया किसको, सॉसर को. एंड कूल डाउन, तो वो पोते क्या हो गए, कूल हो गई टी, एंड उसने हीट ट्रांसफर की सॉसर को. While the saucer gained some heat and get warmer, saucer ने क्या किया, हीट गेन की और वो गर्म हो गई. The flow of heat from an object at higher temperature to another object or to another part of same object at lower temperature is called transfer of heat. Heat transfer always pressure कैसे high to low जाना है, वैसे ही हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक मूवमेंट करती है. वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी हो सकता है सेम ऑब्जेक्ट का, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में भी ट्रांसफर हो सकती है. Imagine your teacher has a distributed notebook to student in a class. He or she can do it 3 ways. आपको इमेज करना है कि जो टीचर है उसको नोटबुक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है क्लास में, तो वो क्या करेंगी, वो 3 तरीके हैं. फर्स्ट वन, या तो ये टीचर है, या तो वो स्टूडेंट को लाइन में खड़ा रख देगी और वो एक स्टूडेंट को देगी, वो दूसरे को पास करेगा, वो तीसरे को पास करेगा, तो ऐसे पासिंग होता जाएगा. सेकेंड वे है लाइन में खड़े रखेंगे स्टूडेंट को टीचर और वो 1 by 1 पर्सनली उसके पास झाँके देंगे. थर्ड वे है कि वो स्टूडेंट लाइन में खड़े हैं, वो ऐसे ही 1 by 1 बुक को क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग इन बिटवीन स्टूडेंट, विदाउट स्टूडेंट को डिस्टर्ब करे बिना वो ऐसे ही बुक्स को क्या कर देंगे, थ्रो कर देंगे. He or she can hand over a notebook to first student, ask him to pass to the next student. The next student pass into next and so on. तो ऐसे ही फर्स्ट वे है. सेकेंड में टीचर पर्सनली लाइन में सबको खड़े रखेंगे और पर्सनली जाके हैंड ओवर करेंगे. थर्ड है टू द टीचर में थ्रो द नोटबुक डायरेक्टली टू द स्टूडेंट विदाउट डिस्टर्बिंग दोज इन बिटवीन. ठीक है, ये 3 वेज हैं. सिमिलरली इन नेचर देयर आर 3 डिस्टिंक्ट वे इन विच हीट ट्रांसफर. नेचर में 3 तरीके से इसी तरीके से ट्रांसफर होती है हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. लेट्स स्टडी दिस 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन डिटेल. ये सारा हम कंडक्शन में कैसे होता है, किस में होता है, कन्वेक्शन में एंड रेडिएशन में कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे.